में जो असंगठित मजदूर हैं, यानी कि वो मजदूर जिनका कोई काम फिक्स नहीं है और उन्हें जहां भी काम मिले वो वहीं काम करने लगते हैं और अपने लिए रोजी रोटी कमाते हैं, उनके लिए एक और बड़ा झटका सामने आ सकता है। उनके रोजगार को लेकर अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का एक अनुमान है, जिसके बारे में हम आज की वीडियो में बताने वाले हैं। तो इस खबर को जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। देश भर में अभी तक चीनी बीमारी के 33,362 केसेस आ चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 1702 लोग संक्रमित हुए हैं। 690 लोगों का इलाज हो चुका है और वो ठीक हो गए हैं। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अपनी सबसे पहली खबर की तरफ। लॉकडाउन में काफी लोग दूसरे राज्यों में फंस गए हैं और रेल सेवा ट्रांसपोर्ट बंद होने के कारण वो अपने घर वापस भी नहीं लौट पा रहे हैं। इसी परेशानी को कम करने के लिए केंद्र सरकार ने गवर्नमेंट बसेस चालू कर दी हैं। जी हां दोस्तों, अब जो लोग अपने राज्य वापस नहीं लौट पाए हैं उन्हें सरकारी बस की सेवा मिलेगी। ये सरकारी बस मजदूरों, श्रमिकों, स्टूडेंट्स, टूरिस्ट, पिलग्रिम और दूसरे राज्यों में फंसे लोगों को अपने राज्य वापस लेकर जाएगी। केंद्र सरकार ने ये आदेश भी जारी किए हैं कि जो भी लोग अपने राज्य वापस लौट कर आएंगे उन्हें 14 दिन का होम क्वारंटाइन का पालन करना पड़ेगा, यानी कि अपने राज्य वापस लौटने के बाद 14 दिन तक वो अपने घर के अंदर ही रहेंगे। इस बीच सरकार ने यह भी निश्चित किया है कि जो भी लोग बस में चढ़ें उनकी स्क्रीनिंग होना जरूरी है। बस में चढ़ने से पहले सभी लोगों का स्क्रीन टेस्ट किया जाएगा और यदि उसमें चीनी बीमारी के किसी भी तरह के लक्षण नहीं है, उनका टेम्परेचर बिल्कुल सामान्य है, तभी उन्हें बस के अंदर जाने दिया जाएगा। लेकिन इसी बीच अगर आपको अपने राज्य वापस लौटना है तो इसमें दोनों राज्य यानी जहां से लोग निकल रहे हैं और जहां जाना चाहते हैं, दोनों राज्यों की आपसी सहमति होना बहुत जरूरी है। फर्ज कीजिए अगर कोई व्यक्ति बिहार का है और दिल्ली में फंसा है तो बिहार सरकार को ही उस व्यक्ति को दिल्ली से अपने राज्य वापस लेकर जाना होगा। बिहार सरकार अपने राज्य से दिल्ली में जब सरकारी बसेस भेजेगी तभी दिल्ली में फंसे लोग वापस बिहार लौट पाएंगे। तो इस उदाहरण से आप समझ सकते हैं कि कैसे आप अपने राज्य वापस लौट सकते हैं। लॉकडाउन की स्थिति में लोगों को अपने घरों में लौटने में बहुत परेशानी हो रही थी, लेकिन अब केंद्र सरकार के इस कदम ने लोगों की परेशानियों में थोड़ी सी राहत दी है। अगली खबर की बात करते हैं दोस्तों। अगर आप लॉकडाउन के बाद अपने कॉलेज के एग्जाम देकर जॉब की तलाश में घूमने वाले हैं तो इस खबर को ध्यान से सुन लीजिए। कंपनीज अपना हायरिंग स्टाइल बदल रही हैं। जी हां, आपने सही सुना। लॉकडाउन के बाद 5 में से 3 संस्थान फुल टाइम वर्कर के मुकाबले फ्रीलांसर्स से काम ले सकती हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार 5 में से 3 संस्थान फुल टाइम वर्कर के मुकाबले फ्रीलांसर से काम ले सकती हैं। प्रत्येक 5 में से 3 संस्थान फुल टाइम वर्कर पर अपनी निर्भरता को कम कर रही हैं। एक कंपनी के संस्थापक बताते हैं कि मध्य मार्च से शुरू हुई महामारी के संकट के चलते कई लोगों की नौकरियां खतरे में आ गई हैं। मौजूदा समय में सिर्फ 20 से 30 मिलियन लोगों के पास ही रोजगार है। वहीं इस संकट के चलते करीब 120 मिलियन गिग वर्कर्स को पेमेंट नहीं मिल रहा है। यहाँ गिग वर्कर वे होते हैं जिन्हें प्रोजेक्ट के आधार पर भुगतान किया जाता है। ये लोग मंथली बेसिस पर सैलरी नहीं लेते। हालांकि भविष्य में गिग वर्कर्स और फ्रीलांसर्स को नए अवसर मिलेंगे। डेलॉय के डेटा के अनुसार देश के 80% संस्थानों में करीब 10% से कम गिग वर्कर्स काम करते हैं। एक अनुमान के मुताबिक अगले 3 साल में गिग इकोनॉमी के $455 बिलियन के बाजार होने का अनुमान है। यदि आप भी लॉकडाउन के बाद सीधा जॉब तलाशने में व्यस्त होंगे तो आपको बता दें दोस्तों, अब से शायद आपको मंथली पेमेंट वाली कंपनियां ढूंढने में दिक्कत शुरू हो जाए। और वहीं अगर आप फ्रीलांसर हैं तो उससे आपको बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। कंपनियां परमानेंट वर्कर्स की जगह ज्यादातर फ्रीलांसर्स को काम देना शुरू कर देंगी। बिना देरी करते हुए हम बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। यह खबर उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है जो रोजाना कमाई करते थे और अपने परिवार का पेट पालते थे। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन ने कहा है कि 160 करोड़ कामगारों के रोजगार पर संकट आ सकता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने बुधवार को कहा कि महामारी के कारण दुनिया भर में असंगठित क्षेत्र के 160 करोड़ से ज्यादा कामगारों के रोजगार पर संकट पैदा हो गया है। ILO के मुताबिक ये संख्या दुनिया भर की कुल वर्कफोर्स में आधे से ज्यादा भागीदारी रखती है। ILO के मुताबिक पूरी दुनिया की कुल वर्कफोर्स करीब 330 करोड़ है। इसमें से 200 करोड़ कामगार असंगठित क्षेत्र से जुड़े हैं, यानी कि ये वो कर्मचारी हैं जो किसी क्षेत्र में परमानेंट काम नहीं करते और इन्हें जहां भी काम मिलता है ये वहीं पर पैसा कमाने के लिए लग जाते हैं। महामारी के दौरान असंगठित क्षेत्र के लोग सामाजिक सुरक्षा की कमी, अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच और वर्क फ्रॉम होम न होने जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। लाखों कामगारों की कमाई नहीं होने का मतलब न खाना, न सुरक्षा और न भविष्य है। इस समय दुनिया भर में लाखों कारोबार मुश्किल से सांस ले पा रही हैं।
यदि हम अब इनकी मदद नहीं करेंगे तो इनका तबाह होना निश्चित है। ऐसे समय में लोग बीमारी से कम और भुखमरी से ज्यादा मर रहे हैं। और अगर इस समय भी हम कर्मचारियों और